नमस्कार। नमस्कार। आप मॉडर्न स्कूल में किस पद पर हैं? मैं क्या नाम है? मैं अनिल पांडे, प्रबंधक, मॉडर्न स्कूल झांसी। झांसी में आज मॉडर्न स्कूल एकेडमी MSA का शुभारंभ हुआ है, जिसमें आपने खुद देखा कि बच्चे बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। चाहे वो योगा हो, ताइक्वांडो हो, कराटे हो या वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, तमाम विधाओं में बच्चे बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं। झांसी में निःशुल्क यह कोचिंग बच्चों को दी जा रही है और ये मॉडर्न स्कूल और मॉडर्न पब्लिक स्कूल, ये दो स्कूल ऐसे हैं जहां पर निःशुल्क कोचिंग, जिसका कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा है, और यह बच्चों को सुविधा दी जा रही है। हमारे फाउंडर चेयरमैन कैप्टन अरविंद विश्वनाथन एवं शांति विश्वनाथन जी का एक ही सपना है, बच्चों का सर्वांगीण विकास। बच्चों का सर्वांगीण विकास शिक्षा के साथ जब तक वो खेल की विधाओं में भी पारंगत नहीं होंगे, विकास संभव नहीं। शिक्षा में भी हमारे यहाँ बच्चों को जो प्री नर्सरी है, उसमें नाम मात्र की फीस ली जाती है 500 रुपये, जिसमें बुक और बैग भी फ्री दिया जाता है। इसके साथ ही जो बच्चे होनहार हैं, उनके लिए हमारे फाउंडर चेयरमैन सर ने एक स्कॉलरशिप स्कीम लागू की है, जिसमें क्लास 8 से बच्चा जब क्लास 8 में पास करता है तो 95% पर उसको 9 माह की फीस माफ कर दी जाती है। मात्र 3 महीने की फीस, जो पहला क्वार्टर है, वह लिया जाता है। ऐसे ही 11th में भी अगर बच्चा ऐसे ही परसेंटेज गेन करता है, 95% एंड अबव आता है, तो उसकी 10 माह की फीस माफ कर दी जाती है। मात्र 2 माह की फीस ली जाती है। ये इसके साथ ही अगर वो 85% है तो 6 माह की फीस माफ करते हैं। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर बच्चों को भी ये कहा जाता है, पेरेंट्स को भी कहा जाता है कि वो पढ़ाई करें, और पढ़ाई ऐसी करें कि अच्छे से अच्छा परसेंटेज लाए, अच्छे से अच्छी मेहनत करके अपना एक परसेंटाइल निर्धारित करे, जिससे कि उसकी फीस में भी उसको रिबेट मिले। साथ ही जो फादरलेस चाइल्ड है, कोरोना काल में तमाम ऐसे पेरेंट्स जो कि बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स लॉस हो गए, ऐसे बच्चों के लिए भी 50% डिस्काउंट फीस में लगातार किया गया है। कोई भी बच्चा जो फादरलेस चाइल्ड है, उसको हमारे यहाँ 50% डिस्काउंट दिया जाता है। अगर किसी बच्चे के माता पिता नहीं हैं जी, तो उसको क्या फ्री में भी सुविधा है पढ़ाने की? अगर माता पिता दोनों नहीं हैं तो सर, ये हमारे फाउंडर चेयरमैन सर के हाथ में है। कई बच्चे यहाँ पर ऐसे हैं जो निःशुल्क शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। स्टाफ के बच्चे भी ऐसे हैं जो निःशुल्क शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। साथ ही जो सिर्फ फादरलेस चाइल्ड हैं, उनको 50% डिस्काउंट। जो सिबलिंग चाइल्ड हैं, अर्थात एक ही माता की दूसरी तीसरी संतान है, उनके ऊपर भी ज़्यादा बर्डन ना पड़े, इसके लिए भी 20% डिस्काउंट वो सेकंड, थर्ड, फोर्थ चाइल्ड को भी मिलता है हमारे यहाँ। साथ ही अगर सिंगल गर्ल चाइल्ड है तो उसको भी 10% डिस्काउंट है। अगर आर्मी से बंदा है, डिफेंस का बंदा है, तो उसको भी 10% डिस्काउंट है। और मैंने आपको 9th और 11th में तो बताया ही कि 95% तक डिस्काउंट बच्चों को दिया जा रहा है। मतलब फीस में बहुत अच्छी रिबेट दी जा रही है। जैसे कि कोई राज कर्मचारी, बैचलर ऑफ आर्किटेक्ट के अलावा नर्सिंग में अगर हम जाते हैं तो BSc नर्सिंग, GNM, ANM, डिप्लोमा इन OT टेक्नीशियन, डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी के साथ ही जो एजुकेशन लाइन में अगर हम देखें तो B.Ed, BLed, DLed, ये सारे कोर्स। इसके अलावा डिग्री कोर्स में जाएं तो BA, BSc, BCom, पॉलिटेक्निक, ITI और तमाम डिप्लोमा कोर्सेज जो कि बच्चों के जॉब के लिए भी जरूरी हैं, ऐसे कोर्स भी हमारे यहाँ चल रहे हैं। जैसे अभी आपने बताया जी कि जनरल नर्सिंग, BSc नर्सिंग, जी, तो इनका क्या मानक है, एजुकेशन क्या मांगते हैं आप? सर, इसमें बच्चे का 12वीं पास होना बहुत ज़रूरी है। BSc नर्सिंग के लिए बायोलॉजी चाहिए है। इसके अलावा अगर वो GNM, ANM, डिप्लोमा इन OT टेक्नीशियन, डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी, इन कोर्सों में भाग लेना चाहता है तो उसके लिए साइंस साइड जरूरी है।
नहीं तो जैसे अगर मान के चलो जीएनएम करना है जी और बच्चा 12वीं से आर्ट साइड से है जी और विज्ञान नहीं लिए है तो क्या उसका नहीं होगा एडमिशन? सर, जीएनएम करना है तो जीएनएम में वो बिल्कुल कर सकता है, लेकिन वहाँ पर उसको 12th में इंग्लिश सब्जेक्ट मेन है, इंग्लिश होना चाहिए। यही जानकारी लेना था। जी। कुछ बच्चे इस समय गुमराह हैं और कुछ नहीं पढ़ पा रहे हैं इस वजह से कि हमारे पास बायोलॉजी नहीं है इंटर में, तो हम नर्सिंग नहीं कर पाएंगे। तो जैसा कि आपने बताया कि मेन जो हाई स्कूल इंटर हाँ सॉरी 12th में उसका इंग्लिश सब्जेक्ट होना मस्ट है। इंटरमीडिएट में नर्सिंग नहीं कर सकता, लेकिन जीएनएम कर सकता है। मतलब इंटर में अंग्रेजी होना चाहिए, अंग्रेजी विषय से जी। पास होना जी। चाहिए, तो वो जीएनएम कर सकता है, भला बायोलॉजी ना हो। हाँ, बायोलॉजी ना हो तो भी वो इंटर 12th पास है और उसके पास इंग्लिश सब्जेक्ट इसमें मेन है। और जैसे इंटर में विज्ञान नहीं है, इंग्लिश है, तो भी कर सकता है। जी हाँ, कर सकता है। जैसा कि एक सवाल और है जी मन में काफ़ी दिन से भी चल रहा था कि जैसे आपके यहाँ सारे कोर्स होते हैं और जीएनएम बीएससी नर्सिंग वगैरह, तो जो नर्सिंग की बच्चियाँ होती हैं या बच्चे मेल नर्स भी होते हैं, फीमेल भी होते हैं, बिल्कुल। तो उनको प्रैक्टिकल और ये कहाँ मतलब उनकी एक्टिविटी कराई जाती है? सर, इनकी जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है वो कमला हॉस्पिटल में होती है और एजुकेशन जो होती है वो हमारे कॉलेज में होती है। इसके अलावा इनकी जो क्लिनिकल ट्रेनिंग होती है वो सिविल हॉस्पिटल में, मेडिकल कॉलेज में, जो पीएससी सीएससी है वहाँ पर होती है, और 1 महीने की ट्रेनिंग इनकी ग्वालियर मेंटल हॉस्पिटल में भी अनिवार्य रूप से होती है। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप आए, धन्यवाद। ये जो मॉडर्न स्कूल है या मॉडर्न पब्लिक स्कूल है, ये एक बृहद वृक्ष है, मॉडर्न ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। यहाँ बच्चा आप ये समझिए प्री नर्सरी से स्टार्ट होता है, 12वीं तक वो स्कूल की शिक्षा ग्रहण करता है। इसके अलावा वो आईटीआई करना चाहता है, पॉलिटेक्निक करना चाहता है, बीए बीएससी बीकॉम करना चाहता है, बीटेक करना चाहता है, एमबीए करना चाहता है, फार्मेसी में जाना चाहता है, नर्सिंग में जाना चाहता है, वो सारे कोर्स हमारे यहाँ पर मॉडर्न ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में चल रहे हैं, जिनमें बच्चे को फिर कहीं जाने की जरूरत नहीं है। एक बार बच्चा यहाँ आके सीधा एमबीए करने के बाद जॉब के लिए निकलता है, और जॉब भी हमारे यहाँ एमबीए करे, चाहे वो नर्सिंग करे, चाहे वो इंजीनियरिंग करे, सबका प्लेसमेंट यहाँ पर 100% हो रहा है अभी तक। आपके कॉलेज में प्लेसमेंट होता है? जी हाँ, प्लेसमेंट सेल है, और अभी तक जितने भी बच्चों ने एमबीए किया हो या नर्सिंग किया हो, वो सारे बच्चे 100% प्लेस हैं। बीबीए भी हो रहा है आपके? सर, बीबीए नहीं, एमबीए है हमारे यहाँ। एमबीए, डी फार्मा, बी फार्मा, बैचलर ऑफ आर्किटेक्ट, जो एक बहुत अच्छा कोर्स है। झांसी के अंदर अभी इसकी थोड़ा सा